अगर सुरक्षा में चूक नहीं होती तो देश का दामन यूं नहीं सुलगता। कारोबारी राजधानी मुंबई के सीने पर ये जख्म नहीं होते। 166 जाने नहीं गंवानी पड़ती। दक्षिण मुंबई के बधवार पार्क के सामने यही वो जगह है जहां 26 नवंबर 2008 की रात अजमल आमिर कसाब अपने बाकी के 9 पाकिस्तानी साथियों के साथ मुंबई में दाखिल हुआ था। यहां पहुंचने के बाद सभी आतंकी दो के ग्रुप में बंट गए और इसके बाद उन्होंने दक्षिण मुंबई के कई ठिकानों पर खूनी खेल खेला। उन हमलों के बाद भारत ने जो कई बड़े सबक सीखे उनमें से एक था भारत की समुद्री सीमा को और भी चुस्त करना, ताकि फिर से कोई आतंकी भारत में दाखिल होकर आतंकी घटना को अंजाम ना दे सके। ये तारीख थी 26 नवंबर 2009। मुंबई पुलिस ने हमले की पहली बरसी पर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। क्विक रिस्पांस टीम और फोर्स 1 जैसे नए कमांडो दस्तों ने मुंबई के मरीन ड्राइव पर परेड करवाई। इसी दिन मुंबई पुलिस को समुद्री गश्त के लिए जो 27 अत्याधुनिक स्पीड बोट्स मिली थी, उनकी भी नुमाइश की गई। इनमें से 4 न्यूजीलैंड की बनी सीले बोट्स भी थी। 11 का फर्स्ट एनिवर्सरी में किया था। इवन द मेमोरियल जो है मरीन ड्राइव में, वो भी मैंने इनागुरेट करवाया। आवर होम मिनिस्टर मिस्टर चिदम्बरम हैड कम, चीफ मिनिस्टर कम, एंटायर कैबिनेट हैड कम. That time it was necessary to do confidence building measures, as you call CBM, for increasing the confidence of the people that the government has done so much and the police has done so much. What I have done as commissioner was preparing the Mumbai police. सारे पुलिस को मैंने एक्सप्लोसिव्स क्या है, आईईडी क्या है दिखाया है, सारे पुलिस को उनको एजुकेशन दिया है, सारे पब्लिक को दिया था। copconnect.in, even Shahrukh Khan came and gave advertisement saying that connect with the police, youth, and that was later abandoned. जल्द ही सच्चाई सामने आने लगी। आज 27 स्पीड बोट्स में से ज्यादातर तकनीकी कारणों से अलग अलग यार्डों में बंद पड़ी हैं या फिर सड़ रही हैं। एक स्पीड बोट की ईंधन टंकी में सिर्फ 500 से 700 लीटर पेट्रोल ही भरा जा सकता है, जिस वजह से इन्हें हर तीसरे चौथे दिन ईंधन भरवाने के लिए तट पर लाने की जरूरत पड़ती है। तट पर भी ईंधन भरने का कोई इंतजाम नहीं है। मुंबई पुलिस के पास पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित ड्राइवर भी नहीं है। Mumbai alone should have 250 boats. Hong Kong has 250 police boats. We have hardly a few. So we have to spend money. We have to train people. And we have to recruit special people. Special pay has to be given to them. Otherwise, technical people will not come to run those boats. Those boats are not running not only because the petrol is not there, even the qualified technical personnel are not available for the salary which the government is giving. समुद्री सुरक्षा चुस्त करने के नाम पर बड़ी बड़ी घोषणाएं की गईं, नए हथियार खरीदे गए, करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन उन हमलों के 4 साल बाद भी आज हमारी समुद्री सुरक्षा कमजोर है। साल 2011 में एक घटना हुई जिससे कि ये बात पता चलती है। 29 जून को ओमान के पास एमटी पवित्र नाम के एक जहाज के साथ ओमान के समुद्र में एक हादसा हो गया। 20 दिनों तक जहाज अरब सागर में बहता रहा और बहते बहते ये भारतीय समुद्री सीमा में घुस गया। 31 जुलाई को ही भारतीय एजेंसियों की आंख खुली जब जहाज मुंबई के जूहू समुद्र तट पर आ गया। इसमें आतंकवादी भी मौजूद हो सकते थे। महाराष्ट्र की समुद्री सीमा 750 किलोमीटर लंबी है और ये सीमा सटी हुई है अरब सागर से, जिसका कि दूसरा किनारा पाकिस्तान से जाकर मिलता है। और ये बात इस मामले को और भी ज्यादा संवेदनशील बना देती है। लेकिन जिस तरह का ढुलमुल रवैया समुद्री सुरक्षा के मामले में हमारी सरकार ने अपनाया है, उसे देखकर अब भी पूरे आत्मविश्वास से ये नहीं कहा जा सकता कि कसाब जैसे लोग फिर से एक बार समुद्र के रास्ते भारतीय सीमा में दाखिल नहीं हो सकेंगे।